हाय स्टूडेंट, आज हम आपको यहाँ पे क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और ये आपका पार्ट 3 वीडियो बनेगा। इसमें देखिए, इसके पीछे आपने पढ़ा था हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस पढ़ा था। अब आपको पढ़ना है सोर्सेज ऑफ फॉर स्टडी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अब आपको किस तरह देखना है कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की जो सोर्सेज बने, हमारे पढ़ाई के लिए जो सोर्सेज बने, साधन जो बने, किस तरह से बने। The historical sources for studying the medieval period can be divided into archaeological and literary source। देखिए, ये आप 6 में भी पढ़ चुके हो कि आपके जो स्टडिंग है, आपकी हिस्ट्री के जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो क्या थे, आपके डिवाइड किए गए थे 2 पार्ट्स में, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। ये आपका मेडिवल पीरियड में भी हुआ। और देखिए, इसके कुछ ऐसे जो मेडिवल पीरियड कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हुए जो हमारे एंशिएंट पीरियड से हमें ये रिकॉर्ड्स मिले हैं। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ये होता क्या है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड टेम्पल, प्लेसेस, मॉस्क्यू, फोर्ट्स, टॉम, रिमेन्स ऑफ द ड्वेलिंग और ऑर्डिनरी पीपल, कॉइन्स, पेंटिंग्स, टूल्स एंड वीपन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड वेरियस अदर आर्टिफैक्ट ऑफ दिस पीरियड। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में वो चीजें जुड़े होती हैं, जो चीजें वो है टेम्पल, आपके प्लेसेस, मॉस्क्यूज, फोर्ट, टॉम, रिमेन्स। इसके अलावा जो भी अवशेष मिलते हैं हमें, कॉइन है, आपका पेंटिंग है, टूल्स एंड वीपन्स हैं और शिलालेख वगैरह, ये सारे आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स में ही आते हैं। और इन्हीं चीजों से हमें एक आइडिया बनता है उस समय के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल जो कंडीशन थी उस समय के लोगों की कैसी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड ए लार्ज नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स वेयर बिल्ड। उस समय आपके मेडिवल पीरियड में ढेर सारे अधिक संख्या में आपके मॉन्यूमेंट्स यानी बिल्डिंग्स वगैरह बनाए गए थे। उसमें से कई राजाओं के नाम भी आते हैं, मेन रूलर्स, पार्टिकुलरली इन साउथ इंडिया। खासतौर पे आपके साउथ इंडिया में बहुत सारी क्या टेम्पल्स बिल्डिंग को बहुत ज्यादा उत्साहित किया गया था, उसे प्रोत्साहित किया गया था अंडर द सल्तनत रूलर्स एंड द मुगल्स। और आपके सल्तनत शासकों ने भी और मुगल शासकों ने भी बहुत सारे मॉस्क्यू और ऐसी चीजों को बनाया था उन लोगों ने। ए नंबर ऑफ मॉस्क्यूज एंड मॉसोलियम्स वेयर बिल्ड। बहुत सारे मॉस्क्यूज और मॉसोलियम्स को बनाया गया था। द मॉन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज ऑफ दोस टाइम। इन मॉन्यूमेंट्स को देख के हमें ये पता चलता है कि उस समय के जो इंजीनियर और जो आर्किटेक्चर्स थे, जो आपके जो नक्शा बनाते थे किसी मॉन्यूमेंट्स की, बिल्डिंग्स की, कितने आपके एक्सपर्ट थे, कितना अच्छा नक्शा बनाते। तो जो आज भी हम देख रहे हैं, जैसे आप देखिए लाल किला देखिए, ताजमहल देखिए, वो भी तो उस समय के इंजीनियर और आर्किटेक्टर ने बनाया था, तो आज भी वो इतने फेमस हैं। इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स रिकॉर्ड थिंग लाइक रॉयल ऑर्डर्स, प्रोक्लेमेशंस, गिफ्ट्स ऑफ टेम्पल्स एंड प्रेइज्ड अचीवमेंट्स ऑफ किंग एंड जेनोलॉजिकल लिस्ट। इसमें देखिए इंस्क्रिप्शन, देखिए क्या होता है, वो पत्थरों पे खुदवाते थे, पत्थरों पे अपने जो पैलेस के, महलों के दीवारों वगैरह पे, स्तंभ पे लिखवाते थे वो लोग। और ये वो चीजें होती थी जैसे कि आपकी रॉयल ऑर्डर, शाही फरमान जिसे कहा जाता है, आपका साम्राज्य से रॉयल ऑर्डर जो सबके लिए मान्य होता, तो वो उसका था। और देखिए कोई राजा ने कोई उपाधि धारण की थी, उसके बारे में था, कोई विजय प्राप्त किया था उसके बारे में था। बहुत सारे ऐसे टेम्पल और क्या जो गिफ्ट मिलता था टेम्पल और आपके जिस समय के जो पुरोहित होते थे उनके बारे में होता था। ये सब सारे अचीवमेंट, सारी उपलब्धियां उन चीजों पे खुदवाई जाती थी। और देखिए उस समय के जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे वो आपके कॉपर प्लेट्स में, टेम्पल्स वॉल्स पे और वेरियस मॉन्यूमेंट्स में वहां पे लिखा था। द चोला किंग लेफ्ट। इसमें देखिए एक चोल राजा ने आपके लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन, अधिक मात्रा में इंस्क्रिप्शन को बनवाया था। कॉइन्स वेर यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द रूलर्स। अब देखिए कॉइन्स, ये कॉइन्स भी क्या हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में एक आपका पार्ट्स है। और इसमें देखिए कॉइन्स से हमें ये पता चलता है कि कॉइन किस समय निकला था, इसका ईयर क्या था, इसे किस राजा ने इशू किया था, वो सब इस कॉइन में मिलते हैं हमें। Some coins may even have the dynastic emblem on them। और कुछ सिक्के में ऐसा होता है कि उसमें जो साम्राज्य जिस राजा ने उसे बनाया था उस साम्राज्य का वो एम्बलम, वहाँ प्रतीक जो उसमें बना होता था।
A number of coins of the medieval period have been found in India. आपके हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे अधिक मात्रा में जो कॉइन्स मिले थे वो आपके मेडिवल पीरियड से बिलोंग करते थे. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ए बुक टाइटल द्रव्य परीक्षा वाज रिटन. देखिए इसमें है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कॉइन्स थे उसमें लिखा हुआ था कि उसके समय में एक बुक थी जिसका नाम था द्रव्य परीक्षा, उसको लिखा गया था. अब आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय हिंदू रूलर्स वेयर एडोर्न्ड विथ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग. देखिए बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे जिसमें आपके हिंदू शासकों द्वारा बनाए गए थे. जिसमें क्या था, आपके तरह तरह की प्रतिमाएं और पेंटिंग्स इसके वॉल्स पे बने हुए थे. द स्कल्पचर वेयर मोस्टली मेड ऑफ वुड. और उस समय की जो प्रतिमाएं बनी होती थी वो ब्रोंज की बनी होती थी, स्टोन और वुड, ब्रोंज, स्टोन और वुड की बनी होती थी. एंड वेयर जनरली फिगर ऑफ गॉड्स, गॉडेस, किंग और क्वींस. अधिकांश ये जो प्रतिमाएं बनती थी वो बनती थी गॉड्स की, देवी देवताओं की, देवियों की, राजा और रानियों की बनाई जाती थी. However, Islamic architecture did not feature life forms on their building and monuments. लेकिन क्या था, इस्लामिक जो आर्किटेक्चर होते थे उन्होंने किसी तरह का फीचर, लाइफ फीचर नहीं रखा था बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स का. Their style of decoration was more geometrical. उनकी जो स्टाइल थी उनके महलों की, उनके मस्जिद की, आपके डेकोरेट करने की, वो आपकी क्या थी, जियोमेट्रिक थी. ठीक है, ज्यामिति आकार में वो उसको सेव करते थे. मेडिवल पेंटिंग्स इन बोथ इस्लामिक एंड नॉन इस्लामिक स्टाइल. और जो मेडिवल पेंटिंग्स होती थी इस्लामिक भी होती थी और आपके नॉन इस्लामिक स्टाइल में भी होती थी. मेनी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड. आपकी जो मेडिवल पीरियड में जो आपकी पेंटिंग्स होती थी वो अधिकांश मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी. इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियन, कल्चर एंड द आर्टिस्ट स्किल ऑफ द पीपल कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग देयर आर्ट्स. अब देखिए उससे आपकी मिनिएचर पेंटिंग से क्या था, उस समय के जो रिलीजियन, कल्चर एंड आर्टिस्ट स्किल के बारे में हमें जानकारी मिलती है. अब आगे देखिए यहाँ पे है लिटरेरी सोर्सेस. अब देखिए इसमें क्या था, साहित्यिक स्रोत होता है. सिंस पेपर हैड बिकेम मोर इजीली अवेलेबल वी हैव ए नंबर ऑफ रिटन अकाउंट्स फ्रॉम द मेडिवल पीरियड. अब देखिए मेडिवल पीरियड 13th सेंचुरी में पेपर की खोज हो चुकी थी और मेडिवल पीरियड आते आते क्या था, वहां पे आपका जो पेपर था वो बहुत ही आसानी से लोगों को अवेलेबल उपलब्ध हो जाता था. इसलिए क्या मेडिवल पीरियड के जितने भी आपके रिकॉर्ड्स है वो हमें रिटन रिकॉर्ड्स में ही मिले हैं. Literary sources include chronicles by courts, historians, biographies, autobiographies, travelogies, farmans, and corresponding of the rulers and various court record among the yearly works. इसमें देखिए था उस समय के जो लिटरेरी जो सोर्सेस होते थे उसमें कई तरह के सोर्सेस थे. मैंने देखिए कुछ ऐसे इतिहासकार होते थे जो क्या था, क्रोनॉनिकल्स बाय कोर्ट हिस्टोरियंस. जो आपके दरबारी जो इतिहासकार होते वो सारी घटनाओं को पीरियड वाइज वो हमें बताते थे. कुछ बायोग्राफीज लिखते थे, कुछ ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे, कुछ आपकी यात्रा, भ्रमण यात्रा के बारे में लिखते थे वो लोग. और कुछ फरमान यानी कि रॉयल, जिसके पहले जो शब्द आया था रॉयल ऑर्डर, फरमान मैंने बताया आपको, ये भी उसमें मिलता था. और क्या था, उस समय के जो शासकों की जो उपलब्धियां वगैरह वो भी आपके इसमें हमारे पुस्तकों में वो दिखाई देती थी. तहकीक हिंद रिटन बाय अल-बरूनी एंड अरेबिक गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ द इंडियन पीपल. देखिए इसमें तहकीक हिंद जिसे अल-बरूनी ने लिखा था जो कि अरेबिक थे, लेकिन वहाँ उनके उस बुक में बहुत सारे चीजें जो हमारे भारतीय लोगों के बारे में लिखी थी कि उनके रिलीजियस कैसे थे, उनके कस्टम्स कैसे थे, उनके प्रैक्टिस में उनकी जो संस्कृति कैसी थी, उनके रीति रिवाज कैसे थे, उनके पोशाक क्या थे और उनकी हैबिट्स वगैरह क्या थे, सारे उसमें लिखे हुए थे. रास्तरंगिनी बाई कल्हड़ इज इन संस्कृत इज ए हिस्ट्री ऑफ किंग ऑफ कश्मीर. रास्तरंगिनी जो था वो कश्मीर के राजा की कहानी है.
पृथ्वीराज रासो बाई चंद्रप्रदाय इज ए हीरोइक पोएम अबाउट पृथ्वीराज चौहान। देखिए पृथ्वीराज रासो जो था एक तरह से एक आपकी क्या हीरोइक पोएम है जो कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी हुई है। तारीख फिरोज, यहाँ पे तारीख फिरोज शाही रिटेन बाई जियाउद्दीन बर्नी डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल द रीगन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फुतुह फिरोज शाही बाई फिरोज शाह तुगलक एंड बाबरनामा बाई बाबर प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ देयर टाइम। हुमायूंनामा बाई गुलबदन बेगम, Humayun's sister, and Akbarnama by Abul Fazl are some important works of the Sultanate and the Mughal period. अब देखिए इसके आगे है Many foreign travelers visit India during this period। और देखिए इस मेडिवल पीरियड में बहुत सारे आपके फॉरेन ट्रैवलर भी भारत में भ्रमण के लिए आए थे, ट्रेवल्स के लिए आए थे। They have left behind account on their journey and experiences in India। वो जब भारत छोड़ के गए तो उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे और उन्होंने अपने अनुभव को लिखा, भारत को लेकर उन्होंने अपना अनुभव लिखा। इवन बतूता, some of them were Al-Biruni from Central Asia, Ibn Battuta from Morocco, who visited India during the rule of Tughlaq। Marco Polo, Niccolo Conti and Niccolo Monsi from Italy, Domingo Peace from Portugal, Bernard and Tavernier from France। ठीक है, ये सारे ट्रेवलर्स आपके आए थे। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन अबाउट whom you studied in your previous classes, several religion kingdom rose throughout the Indian subcontinent। यानी जब हर्षवर्धन की डेथ होती है उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऐसे आपके राजा जो होते हैं वो आपस में फाइट करने लगते हैं और क्या धीरे धीरे हमारे भारत जैसे उपमहाद्वीप में कई सारे राज्यों में बंटवारा हो जाता है। यहाँ पे देखिए आंसर ओरली है, इस क्वेश्चन को आप अटेंड करोगे। Each other over control of larger and richer territories. This kingdom had their own languages and culture characteristics which stopped them from unifying against external threats. Soon India was overrun by inventions and new empires were established। देखिए यहाँ पे है बहुत जल्दी ही हर्षवर्धन की डेथ के बाद जब दूसरे राज्यों में बट गया भारत आपका, तो बहुत जल्दी क्या तो वहाँ पे एक लार्जर और रिचर टेरिटरीज, एक बहुत ज्यादा बहुत समृद्धशाली और क्या बड़ा जो राज्य था वो क्या था छोटे छोटे राज्यों में बट गया। दिस किंगडम हैड देयर ओन लैंग्वेजेस, और प्रत्येक राज्य के अपने अपनी भाषा, अपनी अपनी संस्कृति और अपनी अपनी विशेषताएं होने लगी। और क्या विच स्टॉप देम फ्रॉम अनफाइंग अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। इसके बाद क्या उसमें जो आपसी जो आपकी जो व्यवहार होते थे वो क्या थे आपके उसमें बहुत ज्यादा बिगड़ गया। Soon India was overrun by inventions and new empires were established। इसमें भी क्या थे आपके सोन इंडिया वाज ओवररन, इसमें जल्दी क्या था भारत में इसमें